आज हमारी डेफिनेशन है एफ सिग्मा सेट। ए सेट विच इज़ काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज़ कॉल्ड अ एफ सिग्मा सेट। एफ सिग्मा सेट किसे कहेंगे? कोई भी सेट है, मान लीजिए एस, ठीक है। अगर मैं उसे एक्सप्रेस कर पाऊँ कैसे? यूनियन, काउंटेबल यूनियन। मान लीजिए आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि काउंटेबल यूनियन है तो आई रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ सेट ले लिए एफ आई, ठीक है, वेयर ईच एफ आई इज क्लोज्ड, ईच एफ आई इज क्लोज्ड, ठीक है। तो एस को हम क्या कहेंगे? एफ सिग्मा सेट। ए सेट विच इज़ काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन हो किसकी? क्लोज्ड सेट्स की, ठीक है। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? एफ सिग्मा सेट। नोट दिया हुआ है, क्लास ऑफ ऑल एफ सिग्मा सेट्स इज डिनोटेड बाय एफ सिग्मा, ठीक है। एक ऐसा मतलब कलेक्शन जिसमें सारे एफ सिग्मा सेट्स ही पड़े हैं, यानी सारे इस प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करते हैं, तो उन सेट्स को हम, उस कलेक्शन को भी हम एफ सिग्मा सेट ही बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है? एक क्लोज्ड सेट। एक क्लोज्ड सेट है, मान लीजिए ए खुद क्लोज्ड सेट है, तो ए को मैं लिख सकती हूँ यूनियन ऑफ ए, या तो ए तो खुद से में ही कंटेंट है ही, ठीक है। और ये फाइनाइट है तो फाइनाइट सेट भी हमेशा काउंटेबल होता है, और ये क्लोज सेट है, तो कोई भी क्लोज्ड सेट अब हमेशा एफ सिग्मा सेट होता है, ठीक है। उसके बाद है एक काउंटेबल सेट। कोई भी काउंटेबल सेट है वो हमेशा कैसा होता है? एफ सिग्मा। मान लीजिए ए काउंटेबल सेट है तो उसे मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ए इस तरीके से होगा वो, ठीक है। हमें पता है किसी भी काउंटेबल सेट को हम यूनियन ऑफ सिंगलटन्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। कोई भी काउंटेबल सेट है मैं उसे यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट में दिखा सकती हूँ। और सिंगलटन सेट कैसे होते हैं? क्लोज्ड, ठीक है। सिंगलटन सेट कैसे होते हैं? क्लोज्ड। तो ये यूनियन ऑफ क्लोज सेट बन गया। तो ए कैसा हो गया? एफ सिग्मा सेट। ए को कैसा लेकर चले थे? काउंटेबल सेट। तो यानी कोई भी काउंटेबल सेट है वो कैसा होता है? एफ सिग्मा होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है एक काउंटेबल यूनियन ऑफ एफ सिग्मा सेट्स। अगर मैं ऐसे ऐसे ए बी सी, मैंने बहुत सारे काउंटेबल सेट्स लिए, ठीक है। अगर मैं इनकी यूनियन कर दूं तो वो जो सेट आएगा वो भी एक एफ सिग्मा सेट होगा। नेक्स्ट है एन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। सिंस ओपन इंटरवल ए बी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यूनियन ऑफ क्लोज सेट। हैंस हमेशा हर ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जा सकता है। और किसी भी हैंस एन ओपन सेट, यानी एक जो ओपन इंटरवल है वो भी एफ सिग्मा सेट होता है, और हर ओपन सेट यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। और ओपन इंटरवल्स कैसे हैं? एफ सिग्मा। तो यानी उनकी यूनियन भी क्या रहेगी? एफ सिग्मा। इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि ओपन इंटरवल हैं वो भी एफ सिग्मा सेट्स होते हैं, और ओपन सेट जितने भी हैं वो भी सारे कैसे होते हैं? एफ सिग्मा। ओपन इंटरवल भी एफ सिग्मा सेट होते हैं, और ओपन सेट भी एफ सिग्मा सेट होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी डेल्टा सेट। ए सेट विच इज़ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है। यहाँ यूनियन से यूनियन रिप्लेस हो गया है इंटरसेक्शन से, और क्लोज सेट ओपन सेट से हो गया, इज़ कॉल्ड जी डेल्टा। सेम वैसी डेफिनेशन है। अगर मैं एस को ही सेट लेती हूँ और मैं उसे लिख दूँ, एस को लिख रही हूँ अब इंटरसेक्शन ऑफ ओ आई, ठीक है। आई इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n, या आई बिलोंग्स टू नेचुरल नेम वेयर ईच ओ आई इज़ ओपन, ठीक है। तो एस कैसा सेट हो गया? इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो एस को हम क्या कहेंगे? जी डेल्टा। ऐसे ही कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल रहेगा द सेट क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर हमेशा काउंटेबल होता है, और हमने बताया कोई भी काउंटेबल सेट हो वो कैसा होगा? एफ सिग्मा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहेगा इरेशनल नंबर, क्योंकि अभी हम इसके रिमार्क में देखो पहले, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए complement n, the complement of a f sigma set is a g delta set। अगर कोई f sigma set है, अगर q कैसा है? सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसा होता है? f sigma। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँ, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? r माइनस क्यू, ठीक है। वो कैसा होगा? g डेल्टा। क्लियर? क्योंकि कोई भी एफ सिग्मा सेट है उसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूँगी तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो यूनियन चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में,
और एफ आई कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। अगर एफ आई इज़ क्लोज्ड हैं तो एफ आई कॉम्प्लीमेंट कैसे होंगे, ओपन। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट हो गया, तो एस कॉम्प्लीमेंट कैसा सेट बन गया, जी डेल्टा। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए मैं बता सकती हूँ क्यों वो काउंटेबल सेट है तो वो एफ सिग्मा होगा, और इस रिमार्क की वजह से उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ आर माइनस क्यू इरेशनल नंबर्स का सेट वो कैसा होगा, जी डेल्टा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, लेट ई बी एनी सेट देन ई कोई भी सेट है देन गिवन एप्सिलम ग्रेटर देन जीरो, गिवन एप्सिलम यानी फॉर ईच एप्सिलम देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल ओ कंटेन्स ई। हर एप्सिलम के लिए मुझे एक इंटरवल मिलेगा ओ जो ई को कंटेन करे, सच डैट एम स्टार ओ इज़ लेस देन एम स्टार ई प्लस एप्सिलम। अगर मोनोटोन प्रॉपर्टी देखें तो ई इज़ कंटेन्ड इन ओ, मोनोटोन प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में करवाई थी, क्या है था वो, अगर ई इज़ अ सबसेट ऑफ ओ देन एम स्टार ई इज अ लेस देन इक्वल टू एम स्टार ओ होगा। लेकिन ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि मुझे क्या प्रूव करना है, जो एम स्टार ओ है वो लेस देन हो एम स्टार ई प्लस एप्सिलम। ठीक है, क्लियर। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। सपोज एम स्टार इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हम पहला केस ले रहे हैं कि एम स्टार ई इन्फिनिटी है, देन फॉर एनी ओपन सेट कह रहे हैं, फिर तो कोई भी ओपन सेट ले लें जो ई को कंटेन करता है, क्योंकि इसकी आउटर मेजर की वैल्यू तो कितनी है, इन्फिनिटी, ये हमेशा बड़ी रहेगी चाहे मैं कोई भी ओपन सेट ले लूँ। ठीक है, तो वी हैव, तो ऑलरेडी ऑब्वियस ट्रू हो गया रिजल्ट। सो लेट एम स्टार ई इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो अब हम काम करेंगे कि जब हमारी आउटर मेजर की वैल्यू फाइनाइट है, then by definition for each epsilon greater than 0 there exists a sequence in of open interval such that e is contained in union of in and m star e। अगर e contained होगा union of i's में, ठीक है, तो आउटर मेजर की वैल्यू, आउटर मेजर होता क्या है, इन्फीमम ऑफ डेट, इन्फीमम ऑफ किसका, इन्फीमम समीशन लेंथ ऑफ आई एन का। ठीक है, अगर इन्फीमम में जैसे ही मैं कुछ ऐड करूँगी तो वह वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर बाय डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर। पीछे ये चीज़ समझा रखी है आपको। ठीक है, लेट, अब हमने ले लिया ओ, ले लिया एक यूनियन ऑफ आई एन। ये सारे आई एन कैसे थे, ओपन इंटरवल्स थे। हमें पता है ओपन इंटरवल्स की यूनियन भी कैसी होती है, ओपन। तो ओ क्या हो गया, ओपन सेट। ठीक है, ओ एक ओपन सेट है, ई इसके अंदर कंटेंड है, ई कंटेंड है, ई इज अ कंटेंड इन यूनियन ऑफ आई एन, और यूनियन ऑफ आई एन को ही मैंने क्या बोल दिया, ओ, तो ई इज कंटेंड इन ओ हो गया, ई इज कंटेंड इन ओ। आल्सो ओ क्या है, यूनियन ऑफ आई एन, आउटर मेजर एम स्टार ओ क्या हो जाएगा, यानी एम स्टार यूनियन ऑफ आई एन। काउंटेबली सब एडिटिविटी की थी हमने कि आउटर मेजर हमेशा काउंटेबली सब एडिटिव होता है, दैट इज लेस देन इक्वल टू समीशन रनिंग फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी एम स्टार आई एन। लेकिन ये आई एन क्या है, ये तो ओपन इंटरवल है, और ओपन इंटरवल के लिए हमने थ्योरम की थी कि हर ओपन इंटरवल की आउटर मेजर तो उसकी लेंथ के इक्वल होती है, तो आउटर मेजर को मैं लेंथ से रिप्लेस कर सकती हूँ, और समीशन ऑफ लेंथ ऑफ आई एन के लिए तो अभी हमने पीछे लिखा था रिजल्ट एम स्टार ई प्लस एप्सिलम, यही हमें प्रूव करना था। जैसे जैसे इस थ्योरम का मतलब क्या है, जैसे जैसे मैं एप्सिलम की वैल्यू चेंज करूँगी, मान लीजिए मैंने एप्सिलम को एप्सिलम 1 लिया तो कोई मुझे ओपन इंटरवल O1 मिल रहा है सच दैट जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। अगर मैं एप्सिलम को एप्सिलम 2 ले रही हूँ तो मुझे कोई ओपन इंटरवल O2 मिल रहा है जो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। अगर जैसे जैसे मैं एप्सिलम चेंज कर रही हूँ, हर एप्सिलम के लिए डेफिनेटली एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो ओपन इंटरवल ई को कंटेन करे और एम स्टार ओ लेस देन हो एम स्टार ई प्लस एप्सिलम के। सेकंड पार्ट के लिए ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट अ जी डेल्टा सेट, मुझे एक जी डेल्टा सेट ढूंढना है सच दैट जी कंटेन्स ई सच डैट एम स्टार जी इज इक्वल टू एम स्टार ई। मैं एक ऐसा जी डेल्टा सेट भी ढूंढ सकती हूँ जिसकी आउटर मेजर ई की आउटर मेजर के बराबर होगी। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है, टू प्रूव पार्ट सेकंड
लेट एप्साइलम इज इक्वल टू 1/n एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कह रहा है हम एप्साइलम की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एप्साइलम की वैल्यू चेंज करेंगे, एप्साइलम 1 लेंगे तो कोई O1 इंटरवल मिलेगा, एप्साइलम 2 लेंगे तो कोई O2 मिलेगा। देन बाय अबव पार्ट फॉर ईच एन देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ईच एप्साइलम कर लीजिए यहाँ पर, for each epsilon there exists an open set On contains E such that m star On is less than m star epsilon। और एप्साइलम को एप्साइलम क्या लिया है, अच्छा ऊपर ले लिया एप्साइलम 1/n ले लिया, फिर तो n लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, एप्साइलम क्या है 1/n, एप्साइलम 1 लिया 1 हो गया, एप्साइलम 2 1/2 हो गया। नाउ डिफाइन जी डिफाइन कर लिया हमने इंटरसेक्शन ऑफ ONs, जो जितने भी ओपन इंटरवल्स मिले हैं इनकी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो G बिलोंग्स टू G डेल्टा, क्योंकि G डेल्टा क्या सेट होता है, कौन सा सेट होता है जो इंटरसेक्शन हो ओपन इंटरवल्स की। ये ON सारे कैसे हैं, ओपन सेट हैं। ओपन सेट को मैं यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स में एक्सप्रेस कर सकती हूँ। आल्सो ON कंटेन्स E। ठीक है, सारे ON E को कंटेन कर रहे हैं फॉर ईच एन के लिए, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी E जाएगा, और इनकी इंटरसेक्शन को तो मैंने G बोला है। ठीक है, और मोनोटोन प्रॉपर्टी से m स्टार G इज ग्रेटर देन इक्वल टू m स्टार E। फर्स्ट पार्ट हो गया। अगेन सिंस G तो हमारा ये है, ठीक है, G क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन तो स्मॉलेस्ट होती है ना, दिस इम्प्लाइज G इज कंटेन्ड इन ईच ON। ठीक है, m स्टार G इज लेस देन m स्टार ON होगा, लेकिन m स्टार ON तो इससे छोटा है, यानी m स्टार E प्लस 1/n। दिस इम्प्लाइज, जैसे मैं लिमिटिंग वैल्यू लूँगी m स्टार G लेस देन इक्वल टू m स्टार E हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड इक्वलिटी को कंबाइन कर देंगे तो m स्टार G इज इक्वल टू m स्टार E आ गया। ठीक है,